इसमें उसमें कोर्ट में, अदालत में, मंत्री सभा में, पार्लियामेंट में। बोलो ना यार, ये हुकूमत है ख्वाजा की कि बैठे हुए अजमेर में अब पार्लियामेंट में ख्वाजा का जिक्र हो रहा है, असेंबली में ख्वाजा का जिक्र हो रहा है, टीवी पे खाना ख्वाजा का जिक्र हो रहा है, मोबाइल पे ख्वाजा का जिक्र हो रहा है। इससे बड़ी करामत और क्या है जो अल्लाह नबी ना बोल लें ना बोले। हाँ ऐसा मैं जानता हूँ आसमान पे जितने सितारे हैं मेरी उम्मत में किसकी नेकियां होती नहीं है कि कबूल होगी कि नहीं। बोलो ना यार, हम नमाज पढ़ रहे हैं, कोई गारंटी का सर्टिफिकेट मिला है कि जुमा पढ़ के आ रहे हैं आपकी जुमा हमने कबूल कर लिया। यही बेचारा पत्थर तलाश रहा है। तो जिसके अकल पे पत्थर पड़ा है उसको पत्थर ही मोहब्बत करने वाला, वो भी आशिक़े रसूल और ये भी आशिक़े रसूल। एक आशिक़े रसूल का दरवाजा दूसरे आशिक़े रसूल ने बंद कर दिया। अल्लाह वालों की शान में गुफ्तगू कई जुमा से मुसलसल जुमे के बयान में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियों की जरूरत है। बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती, इसलिए कि उसकी कुर्बत इतनी आसान नहीं। और जिसे अल्लाह अपने करीब करता है उसको समझना भी हम लोगों के लिए आसान। उसमें आप भी हैं, हम भी हैं। विलायत एक बहुत बड़ा मकाम है और अल्लाह अपनी रहमत से जिसे चाहता है अता फरमाता है। वरना आपने देखा होगा लाखों साल इबादत करने के बाद भी अज़ाज़ील को अल्लाह ने लानत का तौक डाल के अपनी बारगाह का मरदूद कर दिया। तो अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह से करीब होना, अल्लाह फरमाता है कि मैं तो तुम्हारे रगे जान से भी ज्यादा करीब हूँ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तू मुझे कहाँ तलाश रहा है यार, कहाँ दर दर भटक रहा है मेरी तलाश में कि अल्लाह मिल जाए। मैं तो हूँ तेरे करीब। मैं तू काफिर है तो भी करीब हूँ, तू मुसलमान है तो भी करीब हूँ, तू मजूसी है तब भी तेरे करीब हूँ। है तो मेरा बंदा, तू कुछ भी हो सकता है, तू सबसे बाहर निकल सकता है। मेरे बंदे होने की हैसियत से तू बाहर नहीं निकल सकता है। तू खराब है लेकिन मैं तेरे करीब हूँ। लेकिन ये तो अल्लाह का फरमान है। लेकिन जब एहसास हो इंसान कि अल्लाह मेरे करीब है, मैं अल्लाह के करीब हूँ, ये एहसास सबसे बड़ी चीज है। और इसको हासिल करने के लिए इंसान को मुद्दतें लग जाती हैं। बड़े अदब और बड़ी खिदमत से ये चीज हासिल होती है। बड़े अदब और बड़ी खिदमत से ये चीज हासिल होती है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया है कि बाअदब बानसीब, बेअदब अदब बहुत बड़ी चीज है। इबादत अपनी जगह है, रियाजत अपनी जगह है, और अदो वज़ाइफ कोई गारंटी नहीं है कि कबूल होगी कि नहीं। बोलो ना यार, हम नमाज पढ़ रहे हैं, कोई गारंटी का सर्टिफिकेट मिला है कि जुमा पढ़ के आ रहे हैं आपकी जुमा हमने कबूल कर लिया? आप बड़ा तस्बीह घुमा रहे हैं, इल्लल्लाह कह रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। कोई जरूरी है कि अल्लाह मुतवज्जे भी हो जाए?
लेकिन अदब ऐसी चीज है जिसको कबूल होना ही है, होना ही है, होना ही है। मैं एक अदब की मिसाल आपके सामने रखूं। हजरत आयशा सिद्दीका ने प्यारे मुस्तफा से पूछा, तवज्जो से सुनिए हदीस पाक। अल्लाह के रसूल से माँ आयशा ने पूछा कि हुजूर, आसमान पे जितने सितारे हैं, नक्षत्र, आकाशे যত নক্ষত্র আছে, আপনার উম্মতের মধ্যে কারো নেকি এত আছে? কে জিজ্ঞাসা করছেন? মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার উম্মতের মধ্যে কোন এমন লোক আছে যার নেকি আকাশের নক্ষত্র তারাদের, যে আসমান में তারা है নক্ষত্রের মতন আছে কারো? এতটা? আল্লাহ নবী বলেন, হ্যাঁ আয়েশা, এখানে দুটো কথা আপনাকে বলবো। হাদিস শুধু পড়লে হবে না, ওর ডেপথ, ওর গহরাই, ওর মারিফতটা বুঝতে হবে। কি বললেন আল্লাহ নবী? সহজে বললেন। কত সহজ কোশ্চেন। আকাশে যত নক্ষত্র আছে তত নেকি আপনার উম্মতের মধ্যে কারো আছে? বললেন হ্যাঁ আছে। তাহলে মা আয়েশার আকীদাটা বোঝা গেল যে আকাশে কত নক্ষত্র আছে কেউ জানুক না জানুক আল্লাহর নবী জানেন। যে কেউ গুনতে পারে না সে কে জানে? ইলমে গায়বে মুস্তাফা। এটা আয়েশা সিদ্দিকার আকীদা। আর আল্লাহর নবী বললেন যে হ্যাঁ আমি জানি। তার মানে আল্লাহর নবী জানেন যে আকাশে কত নক্ষত্র। তাহলে বলতেন যে এটা তো গোনা যায় না, কি করে বলবো? কি উল্টো পাল্টা তুমি আমাকে সওয়াল করতেছো, তাই নয় কি? তো আল্লাহর নবী না বললেন না, বললেন हाँ आयशा, मैं जानता हूँ आसमान पे जितने सितारे हैं मेरी उम्मत की किसकी नेकियां होती हैं। দুটো কথা জানা গেল যে আল্লাহর নবী আকাশের নক্ষত্রকেও জানেন আর আমাদের নেক আমালকেও জানেন। আমরা যেটা করি সেটাও জানি। আচ্ছা একটা কথা বলুন, যে নেক আমল জানবে সে বদ আমলটা দেখবে না? बोलिए ना यार। एक तरफ ब्लैक रख दो, एक तरफ व्हाइट रख दो, तो देखने वाला खाली व्हाइट देखेगा ना, ब्लैक भी देखेगा? अल्लाह के नबी के फरमान से मालूम हुआ कि मेरे मुस्तफा जानते हैं कि मेरी उम्मत का कौन आदमी कितना नेकी करता है और कितनी बुराई करता है, बदी करता है। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के आमाल मेरे सामने पेश किए जाते हैं। अभी तो मुस्तफा फरमाते हैं माँ आयशा আমি জানি একজন আছে। কি বললেন? একজন আছে। তার মানে আল্লাহর নবী জানেন যে কজন লোক আছে যার নেকি আকাশের নক্ষত্রের মতো। কজন? একজন। আল্লাহর নবী আপনি জানেন? হ্যাঁ জানি। তার নামও জানেন? চেনেন? হ্যাঁ জানি, চিনি। মা আয়েশা জিজ্ঞেস করছেন কে সে? আল্লাহ নবী বলছেন আমার উম্মতের উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। के? बोलिए सूफी साहब, तो आप लोगों की बात कर रहा हूं। তাহলে আল্লাহ নবী জানেন যে কে করছে আর কার কত নেকি আর আকাশে কত নক্ষত্র, সব আল্লাহ নবী জানা আছে। এবার যদি কোনো বেওকুফ বলে যে আল্লাহ নবী পিঠের পিছনে কি আছে জানেন না, তোর মতন গাধা তো কেউ হতে পারে। कुछ लोगों का अकीदा है कि मोहम्मद को पीठ के पीछे की खबर नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं जैसे आगे से देखता हूँ वैसे पीछे से भी देखता हूँ। मुस्तफा नमाज के लिए खड़े हैं, साहबा को कह रहे हैं साहबियों नमाज सफे सीधी रखना। क्या कहा?
सफे सीधी रखना, इसलिए कि मोहम्मद जैसे सामने से देखता है वैसे पीछे से देखता है। देखना देखो मुस्तफा कहाँ तक देखते, हम भी देखते, आमिना का लाल भी देखता, हम भी देखते, अल्लाह का महबूब भी देखता। कैसी देखने की ताकत अल्लाह ने अता फरमाई। देखने की ताकत अल्लाह की दी हुई के है कि नहीं, बोलो बोलो। ना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देता है देखने की ताकत। वो बेचारा देखता है तो माटी के नीचे देखता है, ऊपर उसको कुछ नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री एंड कंपनी कहाँ नजर आता है? अरे बोलो ना यार, माटी के नीचे, माटी के ऊपर महंगाई है वो नहीं देखता, बेरोजगारी है वो नहीं देखता, बेकारी है वो नहीं देखता, करप्शन है वो नहीं देखता। उसको कहाँ पत्थर का टुकड़ा मिट्टी के नीचे उसको देखता। दुनिया यूरानियम तलाश रही है, जमीन पेट्रोल तलाश रही है, यही बेचारा पत्थर तलाश रहा है। तो जिसके अकल पे पत्थर पड़ा है उसको पत्थर ही मिले। बोलो, जिसकी अकल पे पत्थर पड़ा है उसे पत्थर ही मिले। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि बंदा जब तलाश करता है तो मैं उसको मंजिल तक पहुंचा देता हूँ। मैं ये नहीं देखता किस धर्म का है, किस मजहब का है, उसकी कोशिश मेहनत उसकी होती है, पहुंचाना मेरा काम होता है। बात आपके समझ में आ रही? तो रसूल ने क्या फरमाया? कौन है? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। तो माँ आयशा का दिल थोड़ा छोटा हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है ना, जो सबसे पहले कलमा पढ़े, जो पूरी शुरू से हुजूर के साथ रहे, इस्लाम के ऐलान से पहले भी, इस्लाम के ऐलान के वक्त की बात भी। तो माँ आयशा सोच रही होती कि शायद मेरे अब्बा का नाम आएगा। लेकिन जब आपने कहा कि सैयदना उमर मेरी उम्मत का वो शख्स है जिसकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर है, यानी नबी उमर की नेकियों को भी गिन रहे हैं, आसमान के सितारों को भी। ये देखने की ताकत किसने दिया है भाई? बोलो ना यार। अच्छा, हम आपको समझा दें। कोई रोशनी ना हो, आदमी अशरफुल मखलूकात है। যত মখলুক আছে সব থেকে মখলুকের মধ্যে সব থেকে আফজাল কে হচ্ছে মানুষ। আল্লাহ সব থেকে আফজাল করেছে। এই আফজাল মানুষটাকে অন্ধকার রাতে একটা জলায় ছেড়ে দিয়ে, বলুন রাস্তা খুঁজে বের করুন। কাম টু দ্য লজিক এন্ড কমন সেন্স। उसको नजर आएगा? बोलो ना। अरे यार, हम किसी अंधा को गड्ढा में गिरते नहीं देखे, लेकिन आंख वाला बहुत गड्ढा में गिर जाता। अच्छा, जलाए ये छोड़े रास्ता कुछ अंधकार चांदो नहीं, बेचारा पगला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, वहीं एक ठो पैंचा को ले जाकर छोड़ दो, से जिज्ञेस करबे যে অন্ধকারে রাস্তা কোথায় ভাই বলে দিন। अबे तो आंख तो तेरे पास भी है, आंख पेंचा के पास भी है। वो इतना छोटा चिड़िया কারো যদি বাড়িতে বসে মেয়েরা ঘাবড়ে যায়, এসে আমাকে বলা মহাশয় আজ এক সপ্তাহ থেকে পেঁচা বাড়িতে বসতেছে। चिड़िया है, बैठेगा नहीं तो क्या करेगा यार? अजीब बेवकूफ औरत है। वो रात की चिड़िया है, तो दिन में आके बैठेगा? तो आंख आपके पास भी है और आंख पेचा के पास भी है। एक को नजर आ रहा है, दूसरे को नजर देखने की ताकत किसने दिया? तो जिस खुदा ने अंधेरी रात में एक छोटे परिंदे को देखने की इतनी ताकत दी होगी, वो अपने नबी को कितनी ताकत दे रहा होगा। तो माँ आयशा का दिल जरा छोटा हुआ। मैं अदब बता रहा हूँ आपको।
ले चलता हूँ अपने मकाम। तो आपने पूछ दिया कि हुजूर मेरे अब्बा के बारे में आपका क्या ख्याल है? उमर फारूक की नेकी तो आसमान के सितारों के बराबर, मेरे अब्बा अबू बकर सिद्दीक की नेकी कितनी? हुजूर ने फरमाया अबू बकर की एक नेकी उमर के तमाम नेकियों से भारी। तो आयशा पूछती है कि हुजूर कौन सी नेकी? कुर्बान जाओ साहबा इकराम की, माँ आयशा सिद्दीका की, जिन्होंने पूछ पूछ के हमें जानने वाला बना। नहीं पूछती तो हमको मालूम होता, ऐसा मालूम होता। तो पूछती हैं कि वो एक नेकी कौन सी है? একটা কোনটা নেকি একটা যে ওমর ফারুকের সব নেকি থেকে বেশি বড় বড় তো আল্লাহ নবী বলছেন আমি যখন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদিনা শরীফ যাচ্ছিলাম, গারে সওরে আমি যখন আরাম করছিলাম, হযরতে আবু বকর গারে সওরটাকে পরিষ্কার করে যেখানে যা ছাঁদা ছিল নিজের কাপড় ছিঁড়ে দিয়ে তাতে গর্তগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যে অনেক দিনের গুহা, হয়তো কোনো জানোয়ার থাকতে পারে, আল্লাহ নবীকে কষ্ট দেবে। হুজুর একটু ক্লান্ত হয়েছেন, একটু আরাম করতে চাইছেন, है ना? तो हजरते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जांग के ऊपर हुजूर ने सर रख आराम फरमाया। एक छेदा बाकी था बंधन से, একটা छेदा बाकी ছিল, সেখানে আপনি এক হাদিস শরীফে আছে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল, এক হাদিস শরীফে আছে পায়ের গোড়ালি, সে গর্তয় লাগিয়ে দিলেন। আর কাপড় তো নেই, ওই গর্তের ভেতরে একটা সাপ, ওই গর্তের ভেতরে সে আর এক নবী থেকে শুনেছিল যে আল্লাহর নবী যখন আসবেন এই গারে আসবেন মদিনা শরীফ হিজরত করার সময়, সে বেচারা কয়েকশো বছর আগে গিয়ে ওখানে ইন্তজার করছে কে সাপ, যে আল্লাহর নবী এলে জিয়ারত করব, এইদিকে জিয়ারতের রাস্তা বন্ধ। ये भी आशिक है, वो भी आशिक है, बोलो बोलो बोलो, ये भी मोहब्बत करने वाला, वो भी मोहब्बत करने वाला, वो भी आशिक रसूल और ये भी आशिक रसूल। एक आशिक रसूल का दरवाजा दूसरे आशिक रसूल ने बंद कर दिया। सांप सांप काट रहा है, काट रहा है, जहर अबू बकर सिद्दीक के बदन में इंजेक्ट कर रहा है, लेकिन अबू बकर को जब एक मर्तबा काटा तो आपने समझ लिया कोई मूजी जानवर, आपने और जोर से अपने पांव को काटता रहा, इतना काटा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बदन में जहर की गर्मी से पसीना निकला, आंखों से पानी निकली, वो एक कतरा नबी के रुखसार टपका और अल्लाह के रसूल ने आंखें खोल दी। अल्लाह के रसूल ने, अबू बकर इतना पसीना, आंखों में पानी, बात क्या है? या रसूलल्लाह कोई मूजी जानवर है जो मुझे बार बार काट रहा है, सांप है, उसका जहर सरायत कर गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पांव हटा लो, वो भी मुझसे मिलने आया है, पांव हटा लो, वो भी मुझसे मेरी जियारत को आया है। आपने पांव हटाया, सांप आया, नबी के चारों तरफ चक्कर काटा, तवाफ किया और चला गया। सांप की जो तमन्ना थी वो दीदार की तमन्ना थी, पूरी हुई, चला गया। अल्लाह ने अपना, अल्लाह के रसूल ने अपना थूके मुबारक निकाला, जहाँ काटा था वहाँ लगा दिया, सिद्दीक अकबर के जिस्म से जहर खत्म हो गया। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आयशा, ये वाकया आयशा सिद्दीका को सुना रहे हैं, आयशा ये एक नेकी, क्या फरमाया? आयशा ने पूछा था कि कौन सी नेकी? कहा ये एक नेकी, नमाज पढ़ना भी नेकी है, रोजा रखना भी नेकी है, हज करना भी नेकी है, रसूल का अदब करना भी नेकी है।
कहा ये एक नेकी उम्र के तमाम नेकियों पे भारी, ये एक नेकी। इसलिए ये नमाज में जाते हो तो सजदा करते हो, कयाम करते हो, रुकू करते हो, रोजा रखते हो, दिन भर भूखे रहते हो, हज करते हो, हतीम पे जाते हो, जमजम पीते हो, खाने काबा का तवाफ करते हो, सफा मरवा के दरमियान दौड़ते हो, मकाम इब्राहिम पे नमाज अदा करते हो, है ना। ये आप अपने जिस्मानी तौर पे कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर की ये एक नेकी नेकी नहीं है, ये अदब है बारगाह मुस्तफा का। अदब सिखा रहे हैं कि जान अगर जाए तो चली जाए, मुस्तफा को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये है अदब। ये क्या है? वो घर में अबू बकर नमाज पढ़ रहे थे, क्या रोजा रख रहे थे, कुरान तिलावत कर रहे थे, रसूल सोए हुए थे, पांव लगाए हुए थे। एक अदब ने इतनी नेकी अता फरमा दी। और किसके अदब ने? रसूल पाक। किसके अदब ने? मुस्तफा के अदब। तो अपनी जान कुर्बान कर दिया था कि नहीं अबू बकर सिद्दीक? अपने तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जान वापस मिल गई लुआबे ध्यान से। जिसके लिए जान दे रहे थे, अल्लाह ने उसी नबी से अबू बकर के जहर को खत्म करवा दिया। ये इम्तिहान था अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह के रसूल जानते थे कि सांप है, तो क्यों नहीं बताया पहले कि सांप है? जब पहले बता दे, एग्जाम से पहले पर्चा निकल जाए, एग्जाम में मजा क्या है? बोलो ना यार। तो ये सारे इम्तिहान और अदब हैं। जब इस मंजिल से गुजरता है आदमी, तब अल्लाह विलायत की नेमत उसे अता फरमाता है। इतना आसान नहीं है अल्लाह का महबूब बन जाना। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को अल्लाह एक नेकी के बदले में विलायत अता फरमाता। एक नेकी किया और अल्लाह ने विलायत अता फरमा दिया। ये भाई देखिए, जिसका खजाना है वो किसको कैसे बांटेगा, उसका फैसला हम करेंगे, आप करेंगे, कौन करेगा? शरीयत ने जो तरीका बताया, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो, रसूल की पैरवी करो, गरीबों पे रहम करो, दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करो, ये सारी चीजें नबी ने बताया है। फरमाया ये वो चीज है जिसके जरिए बंदा पे अल्लाह खुश हो। और पता नहीं आपके किस काम से खुश हो के आपको नवाजता। बादशाह है, किसके काम से खुश हो जाए और खजाना अता फरमा, ये तो उसकी मर्जी। लेकिन मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी, मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी, नमाज पढ़ना हमारी जिम्मेदारी, रोजा रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम मुसलमान हैं तो नबी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। मुसलमान के लिए अच्छा एक बात बताओ, जितने वलियों को आपने देखा, किसी वली को बेनमाजी देखा? ख्वाजा गरीब नवाज से शुरू करके बंगाल की सरजमीन तक, पंडुआ चलो, हजरत अलाउल हक मौलवी रहमतुल्लाह अलैह पंडुआ शरीफ, रानीगंज चलो, और से बंगाला आराम पर, तो सारे वलियों के माथे पे मस्जिदों की मिट्टियां लगी हैं। सारे वलियों के माथे पे मस्जिद की मिट्टी लगी हुई है। अगर हम ख्वाजा के मानने वाले हैं, अगर हम गौस के मानने वाले हैं, अगर हम औलियाए किराम के मानने वाले हैं, अगर हम अपने पीर के मानने वाले हैं, तो वो मिट्टी हमारे माथे पे भी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? तब तो मानने वाला हुआ, तब तो मानने वाला हुआ। लेकिन हम सिर्फ जुमा को अपनी जरूरत समझ, या फिर जनाजे को अपनी जरूरत समझ नहीं। आप जुमे में जो सजदा करने आते हैं, ये सजदा आपसे करता कहता है कि सिर्फ जुमा तुम्हारा नहीं है, पांचों वक्त तुम्हारे। पता नहीं तुम्हारे किस सजदे से अल्लाह खुश हो जाए और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत।
तो विलायत अल्लाह के खजाने की एक नेमत है जो रसूल के रास्ते पे चलने से मिलती है, जो रसूल से मोहब्बत करने में मिलता है, जो रसूल का अदब करने में मिलता है। और अदब ये है कि नबी के रास्ते पे चलना। नबी का अदब ये है कि नबी ने जो रास्ता बताया है उस पे चला जाए। अल्लाह की नेमत के दरवाजे खुले हुए हैं उस बंदे के लिए जो बंदा अपने नबी के रास्ते पे चले। तो अब तो गरीब नवाज के उर्स का भी टाइम आ गया है और लगता है इस साल सबसे ज्यादा भीड़ होगी, इसलिए कि हम लोगों ने नहीं, दूसरे लोगों ने बहुत प्रचार कर दिया। हमको लगता है ख्वाजा बाबा भी चाहते हैं कि थोड़ा कम हो गया है, प्रचार कर दे ताकि और बेसी लोग आए। तो प्रचार करने के लिए अपने लोगों को नहीं चुना। तुमको नहीं बोलना, चुप, तुम तो मानता ही हमको, भाई जो नहीं मानता उससे प्रचार करवा दे। टीवी में, मोबाइल में, इसमें, उसमें, कोर्ट में, अदालत में, मंत्री सभा में, पार्लियामेंट में। बोलो ना यार, ये हुकूमत है ख्वाजा की कि बैठे हुए अजमेर में अब पार्लियामेंट में ख्वाजा का जिक्र हो रहा है, असेंबली में ख्वाजा का जिक्र हो रहा है, टीवी पे खाना ख्वाजा का जिक्र हो रहा है, मोबाइल पे ख्वाजा का जिक्र हो रहा है। इससे बड़ी करामत और क्या है? भूले लोगों को याद दिलाया है कि ख्वाजा हिंदुस्तान में है, घबराना नहीं, हम है ना। मेरे नबी ने चाहा तो पत्थरों से कलमा पढ़वाया। बोलो कंकर पत्थर से कलमा पढ़ाया? तो ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। कलमा पढ़ो चाहे मत पढ़ो, जितना दफे मुकदमा करोगे उतने दफे या मोइन कहना पड़ेगा। नाम तो लेना पड़ेगा, चाहे मसरूर हो के लो चाहे मजबूर हो के लो, है ना। लेकिन नाम किसका ले रहे हो? ख्वाजा गरीब नवाज का। पहले हम ही लिया करते थे, अब प्रधानमंत्री भी ले रहा है, दूसरे मंत्री भी ले रहे हैं और उनके चमचे भी ले रहे हैं। ख्वाजा ने कहा बेटा हमारा नाम तुम जपते रहो मेरा नाम, और ख्वाजा इत्मीनान से आराम फरमाते। क्या है? चादर ओढ़े इत्मीनान से आराम फरमा रहे का हमको आराम करने दो, इसलिए कि हमको उठाओ मत, हमारा उठना तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाए, है ना। मैं लेटे हुआ हूँ, मैं जब लेट के इतनी हुकूमत कर सकता हूँ तो जब उठूंगा तो कैसी हुकूमत होगी? बात समझ शरीफ में आ रही है। तो गरीब नवाज का उर्स आ रहा है। अल्लाह वालों का अदब करो, अल्लाह वालों से अपने ताल्लुकात उस्तवार करो, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, अल्लाह वालों के साथ रिश्ता रखो। इसलिए कि मौलाना रूम फरमाते हैं यक जमाना सोहबत बाउलिया, यक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर सद साला तात बेरिया। एक लम्हा अगर आप किसी अल्लाह वाले की बारगाह में बैठ जाते तो 100 साल की जो इबादत आपकी है, नफिल इबादत, उससे बढ़ के दर्जा रखता ये एक लम्हा बैठ। तो खाली जिंदा रहे तब बैठोगे, ऊपर रहे तब बैठोगे, अंदर जाएंगे तो नहीं बैठोगे? बोलो ना यार। अरे जिन्होंने ख्वाजा की सोहबत पाई उन्होंने ख्वाजा को सामने से देखा, है ना। अब ख्वाजा जमीन के नीचे आराम फरमा रहे हैं, हम वहां जाके हाजिरी देते, हुजूर आ गए, हम नहीं देखते लेकिन ख्वाजा अंदर से देखते। बोलो अकीदा है कि नहीं? अरे वो जाने वाले को क्या देंगे, पूरे हिंदुस्तान को देख रहे, वहीं से बैठे हुए। तो अल्लाह ताला हम लोगों को औलिया किराम की सोहबत नसीब फरमाए और उन बुजुर्गान दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बुरे काम से हमें बचाए, नेक काम की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला